हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। और ये काइजू नंबर 8 का सेकेंड एपिसोड है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जिसमें मीना काफका का मजाक उड़ा रही होती है। फिर हम देखते हैं मीना को जो कि अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल जाने वाली होती है ताकि हॉस्पिटल में काइजू को मार सके। और वो काइजू और कोई नहीं काफका होता है। वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है काइजू के लिए। फिर हम देखते हैं एक बुढ़े आदमी को जो कि काफ़ी डरा हुआ था काफका को काइजू के फॉर्म में देखकर। इचिकावा बोलता है काफका से कि उस आदमी को यकीन दिलाने के लिए कि तुम ह्यूमन हो तो स्माइल करो। जब काफका स्माइल करता है तो उसे देखकर वो बुढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। काफका उस आदमी के पास जाता है पर उससे दीवार टूट जाती है और ये देखकर काफका और इचिकावा शॉक हो जाते हैं। काफका को यकीन नहीं होता कि ये सब उसने किया है। दीवार टूटने की आवाज़ सुनकर बाकी के पेशेंट्स बाहर आ जाते हैं। इचिकावा और काफका वहां से निकलने वाले होते हैं इससे पहले कि डिफेंस फोर्स वहां आ जाए। और काफका खिड़की खोलता है और खिड़की के साथ साथ दीवार भी टूट जाती है। फिर इचिकावा और काफका वहां से कूद जाते हैं और इचिकावा तो पास में ही कूदता है पर काफका थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा जंप मार देता है। डिफेंस फोर्स को पता चल जाता है कि वो काइजू वहां से भाग गया है। इचिकावा भी हॉस्पिटल से भाग रहा होता है और वो सोचता है कि काफका एक काइजू कैसे हो सकता है। और वो काफका से पूछता है कि तुम काफका ही हो ना। और वो देखता है कि काफका का फॉर्म चेंज हो गया है और ये कैसे हुआ ये काफका को भी नहीं पता। फिर काफका के मुंह से एक दूसरा मुंह निकलता है और वो एक कौवे को खा जाता है। फिर काफका अपने काइजू के नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। काफका फिर इचिकावा को बोलता है कि उसे सूसू करना है और इचिकावा बोलता है कि रोक के रखो। काफका बोलता है कि वो रोक नहीं सकता और वो ऐसे बीच सड़क पर भी सूसू नहीं करना चाहता। फिर इचिकावा बोलता है कि तुम कहाँ से सूसू करोगे, तुम्हारे तो पार्ट्स ही नहीं दिख रहे। फिर काफका के निप्पल से उसका सूसू गिरने लगता है और ये देखकर काफका बहुत एम्बैरेस फील करता है। इचिकावा उसे बोलता है कि ये सब बाद में करना, अभी यहाँ से निकलते हैं वरना डिफेंस फोर्स तुम्हें मार देगी। काफका फिर बोलता है कि क्या वो अब भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता है और इचिकावा बोलता है कि डिफेंस फोर्स तुम्हें देखते ही मार देगी। वो दोनों उस ब्लॉक्ड एरिया से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी काफका को फीलिंग आती है कि कुछ आ रहा है अंडरग्राउंड से और वो एक काइजू होता है। थर्ड डिवीज़न को भी इस नए काइजू का पता चल जाता है और थर्ड डिवीज़न की एक कार जाती है काफका की तरफ और दूसरी कार जिसमें मीना है वो जाती है नए काइजू की लोकेशन पर। काफका को पता चल जाता है कि ये काइजू उसी टाइप का है जिसने उन दोनों पर अटैक किया था। इचिकावा बोलता है कि यही हमारा मौका है यहाँ से निकलने का क्योंकि अब हमारे पास कम लोग आ रहे होंगे डिफेंस फोर्स के। और काफका और इचिकावा वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं नए काइजू की लोकेशन पर एक बच्ची रो रही होती है और उस बच्ची की माँ फंसी होती है मलबे के नीचे। वो काइजू देख लेता है उस बच्ची को और वो उस बच्ची को खाने वाला होता है पर काफका वहाँ आ जाता है और उस काइजू को एक जोरदार पंच मारता है और उस बच्ची को बचा लेता है। काफका इस काइजू फॉर्म में काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। फिर काफका उस बच्ची से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो बच्ची डरी हुई होती है काफका से क्योंकि काफका काइजू फॉर्म में होता है। काफका उस बच्ची का डर कम करने के लिए स्माइल करता है पर उसकी स्माइल से वो बच्ची और ज़्यादा डर जाती है। इचिकावा भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों उस बच्ची की माँ को मलबे से बाहर निकालते हैं। वो काइजू वहाँ आ जाता है और काफका बोलता है इचिकावा से कि उस बच्ची को और उसकी माँ को लेकर जाओ यहाँ से। वो काइजू काफका को खाने की कोशिश करता है पर काफका डॉज कर लेता है और उस काइजू को फिर एक पंच मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वो काइजू पूरा फट जाता है और अपनी इस स्ट्रेंथ को देखकर काफका भी शॉक हो जाता है। वहाँ पर फिर उस काइजू का खून गिरने लगता है। काफका फिर उस बच्ची के पास जाता है और उसे बोलता है कि कुछ ही देर में डिफेंस फोर्स यहाँ आ जाएगी और काफका भी यहाँ से जा रहा है तो वो ज़्यादा चिंता ना करे। वो बच्ची काफका को थैंक यू बोलती है और उसे देखकर काफका को मीना की याद आ जाती है जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि साथ में ज्वाइन करेंगे डिफेंस फोर्स। काफका फिर इमेजिन करता है खुद को और मीना को एक काइजू से लड़ते हुए। फिर काफका बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा। और जब वो ये बोल रहा होता है काफका का ह्यूमन वाला सर दिखने लगता है। बाद में थर्ड डिवीज़न भी वहाँ आ जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या है।
मीना फिर उस बच्ची से पूछती है कि यहाँ पर जो काइजू था उसके बारे में कुछ बताओ, और वो बच्ची डर जाती है उस काइजू को याद करके। फिर मीना बोलती है कि वो सारे काइजू को मार देगी। फिर वो बच्ची बोलती है अच्छे वाले काइजू को कुछ मत करना, जिसने मुझे और मेरी मम्मी को बचाया है। मीना उसकी बात सुनकर सोचने लगती है कि ये क्या बोल रही है। डिफेंस फोर्स उस बच्ची की मदद से काफका के काइजू वाले फॉर्म का एक स्केच बना लेते हैं और काफका को एक कोड नेम दिया जाता है, काइजू नंबर 8, क्योंकि ये 8वां काइजू है जिसको डिफेंस फोर्स ने कोड नेम दिया है। और काफका के काइजू फॉर्म की फ़ोटो टीवी पर दिखा दी जाती है, और टीवी पर उस बूढ़े आदमी का इंटरव्यू आ रहा था जिसने काफका को देखा था। और काफका पहला काइजू है जो डिफेंस फोर्स से बचकर भाग पाया है। और इचिकावा सोचता है कि ये लोग अभी भी उस काइजू को ढूंढ रहे हैं, जबकि 3 महीने बीत चुके हैं। इचिकावा और काफका का एक मेल आया हुआ होता है जो कि उनका हेड इचिकावा को दे देता है। वो मेल डिफेंस फोर्स से था। इचिकावा ने पहला राउंड क्लियर कर लिया था डिफेंस फोर्स के लिए, और इचिकावा काफका का मेल लेकर उसके पास जा रहा होता है, पर इचिकावा काफका का रिजल्ट देख लेता है और इचिकावा खुश होता है उसका रिजल्ट देखकर। इचिकावा काफका के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, और इचिकावा देखता है कि काफका अपने काइजू फॉर्म में होता है। ये देखकर इचिकावा काफका को मारता है और बोलता है कि तुम काइजू फॉर्म में क्यों हो, और इचिकावा काफका को बोलता है कि ह्यूमन फॉर्म में आओ। और काफका नॉर्मल होने की कोशिश करता है, पर वो कभी कभी नॉर्मल नहीं हो पाता। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि काफका और इचिकावा ने हॉस्पिटल में बोल दिया था कि वो दोनों भाग गए थे जब उन्हें वो काइजू दिखा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं काफका ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और इचिकावा काफका को उसका रिजल्ट दे देता है, जिसे देखकर काफका स्माइल करता है और इचिकावा बोलता है कि उसे लगा ये रिजल्ट देखकर काफका बहुत खुश होगा। और काफका बताता है कि वो हर बार सेकेंड राउंड में फेल हो जाता है। इचिकावा पूछता है काफका से कि क्या तुम सेकेंड राउंड में जाओगे अपनी इस काइजू वाली बॉडी के साथ। काफका रिप्लाई देता है कि कोई नोटिस नहीं करेगा, और जब वो ये बोल रहा होता है उसका फेस थोड़ा काइजू वाले फॉर्म में होता है। इचिकावा बोलता है कि हमारा फर्स्ट राउंड रिटन टेस्ट था, पर हमारे सेकेंड राउंड में डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स भी होंगे, और अगर वो लोगों ने तुम्हारे काइजू वाले फॉर्म को देखा तो वो तुरंत तुम्हें मार देंगे। काफका बोलता है कि वो देगा सेकेंड राउंड एग्ज़ाम, क्योंकि ये उसका लास्ट चांस है और काफका ये चांस गंवाना नहीं चाहता। फिर काफका एक बोतल की कैप खोल रहा होता है जो कि उससे नहीं खुल रही थी, तो वो काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कैप खोलता है। और काफका के इस केयर फ्री बिहेवियर से इचिकावा गुस्सा होता है और उसे डांटता है। 10 दिन बाद हम देखते हैं काफका और इचिकावा अपना सेकेंड राउंड टेस्ट देने के लिए डिफेंस फोर्स के ताचिवाका बेस पर आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं वहाँ और भी लोग आए हुए होते हैं, और एक लड़की काफका को ओल्ड मैन कहकर बुला रही थी, और काफका उस लड़की को गुस्से में बोलता है कि वो ओल्ड मैन नहीं है। और वो लड़की काफका को बोलती है कि अपनी कार हटाओ वहाँ से, क्योंकि मुझे अपनी कार पार्क करनी है। काफका उसे बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह खाली है, कहीं भी पार्क कर लो, और वो लड़की बोलती है कि 5 उसका लकी नंबर है। काफका ने अपनी कार 55 नंबर वाले स्लॉट में पार्क कर रखी थी। काफका तैयार नहीं हो रहा था अपनी कार को हटाने के लिए, तो लड़की बोलती है कि मैं खुद ही हटा लूँगी, और वो लड़की फिर काफका की कार को उठा लेती है और फेंक देती है। उस लड़की की पावर देखकर इचिकावा और काफका शॉक हो जाते हैं। इचिकावा पूछता है उस लड़की से कि वो कौन है, और वो लड़की बताती है कि वो है एग्जामिनी नंबर 2016 किकोरू शिनोमिया, और उसकी हॉबी है काइजू को मारना। और किकोरू फिर बोलती है काफका से कि उससे काइजू की स्मेल आ रही है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।